आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे हिंदी विषय का मॉडल पेपर, जो आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बनाया गया है कि कैसे आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंकों का होगा और मॉडल पेपर का पूर्णांक क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पूर्णांक क्या रहेगा, 70। यानी आपका जो पेपर होने वाला है वार्षिक परीक्षा में, उसका पूर्णांक क्या होगा, 70 अंकों का होगा। और आपको समय कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट। और यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन्हें जानना भी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ व खंड बा। और तीसरा है, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। और चौथा निर्देश है या नोट्स है कि खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख यानी सामने उसके निर्धारित अंक लिखे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड आ के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं कुछ इस तरीके से आपसे पूछे जाने हैं। भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, यह पहला प्रश्न है, 1 नंबर का होगा। 4 विकल्प दिए हैं, जो भी सही है आपको उसका उत्तर लिख देना है। दूसरा प्रश्न है, गोदान किस विधा की रचना है, तो इसका भी 1 नंबर निर्धारित है, आपको विधा बताना है यदि आपकी परीक्षा में यह आ जाता है। और साथ ही साथ तीसरा प्रश्न भी देख लीजिए, सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आपसे जो पूछे जाएंगे प्रथम के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 20 अंकों के, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और बाकी खंड बा में जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पी नहीं होंगे, उन प्रश्नों के लिए 50 अंक निर्धारित हैं। और कुल पेपर कितने पूर्णांक का होगा, 70 अंकों का होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथे नंबर का प्रश्न, भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक कौन थे, यह भी 1 नंबर का प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। और ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आपको इन प्रश्नों के उत्तर को जानना बहुत ही जरूरी है। छठा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, और यहाँ पर भी 4 विकल्प हैं और कौन सा सही है आपको लिख देना है, जो भी सही होगा। और 7वां प्रश्न है, सगुणोपासना की दूसरी शाखा क्या कहलाती है। 8वां है, साखी शब्द रामायणी किसकी रचना है। और 9 नंबर का है, देख रूप लोचन ललचाने हर्षे जनु निज निधि पहचाने में कौन सा रस है, आपको रस बताना है। 10 नंबर का प्रश्न है, बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। और अगला प्रश्न है 11 नंबर का, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये में अलंकार कौन सा है, आपको अलंकार बताना है, इसके लिए भी 1 नंबर निर्धारित है। यथाशक्ति का समास विग्रह क्या हो जाएगा। और 12 नंबर के बाद 13 नंबर का प्रश्न है, माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और 14 नंबर का प्रश्न है, अस्थि शब्द का तद्भव बताइए, आपको तद्भव ये लिखना है, दिए गए विकल्पों में से जो सही है उसी को आप लिखिएगा। और अज्ञान का विलोम क्या है, विलोम शब्द से भी संबंधित प्रश्न आता है। और यहाँ पर देख सकते हैं 16 नंबर का प्रश्न, कलम राजीव जलज नलिल आदि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, विलोम कहलाते हैं, उपसर्ग प्रत्यय या पर्यायवाची कहलाते हैं, आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। और अगला प्रश्न है 17 नंबर का, महाशया का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद से भी एक प्रश्न जरूर बनेगा। और
यहाँ पर देख सकते हैं 18 नंबर का प्रश्न, रामय रूप है राम का। प्रश्न संख्या 20, यहाँ पर आप देख लीजिए, क्री धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बताइए। प्रश्न संख्या 21, जो कि खंड बा के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 2 गद्यांश आपसे पूछे जाने हैं और आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर कितने नंबर मिलने वाले हैं? 6 नंबर मिलने वाले हैं। और चाहे आप 21 का के अंतर्गत जो गद्यांश दिया गया है इसके नीचे प्रश्नों के उत्तर दें, चाहे आप 21 खा के नीचे जो गद्यांश यहाँ पर दिया गया है इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह भी प्रश्न 6 नंबर का पूछा जाएगा और यहाँ पर भी 2 पद्यांश दिए गए हैं। आप देख सकते हैं 22 का और 22 खा, और उनके नीचे यहाँ पर प्रश्न भी दिए गए हैं। आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है, चाहे आप 22 का पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें अथवा आप 22 खा पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 23 का इस प्रकार से दिया गया है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर 2 संस्कृत के गद्यांश दिए होंगे, आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी अनुवाद भी लिखना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाने हैं। प्रश्न संख्या 23 खा, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। यहाँ पर 2 पद्यांश दिए गए हैं, आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है, दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। और अथवा में भी पूछा गया है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। चाहे आप प्रश्न संख्या 24 का उत्तर दें अथवा करके जो प्रश्न पूछा गया है, चाहे आप इस प्रश्न का उत्तर दें, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलने हैं? 5 नंबर मिल जाने हैं। 25 का के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 विकल्प दिए गए हैं, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। और प्रश्न संख्या 25 खा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर भी 3 विकल्प दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, कबीरदास, हरिवंश राय बच्चन। तो आपको किसी एक का जीवन परिचय लिख लेना है और साथ ही उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम भी लिखने हैं। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको वही श्लोक लिखना है जो यहाँ इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। और प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पर संस्कृत के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर 4 दिए गए हैं विकल्प, आपको किसी एक का अर्थ लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग भी बताना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर 5 वाक्य दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे?
4 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 30 है, शुल्क मुक्त हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए अथवा अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण एक दिन का आकस्मिक अवकाश मांगा गया हो। यानी छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। चाहे आप प्रश्न संख्या 30 का उत्तर लिखें, चाहे आप प्रश्न संख्या 30 का जो पूछा गया है अथवा इसका उत्तर लिखें, इसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाने हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको जल्द से जल्द इस वार्षिक परीक्षा से संबंधित हिंदी के मॉडल पेपर का संपूर्ण हल करवाऊं, तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें ताकि मैं आपको जल्द से जल्द इस मॉडल पेपर का हल करवाऊं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और किस तरीके से आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद भी कर लेना है। अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद।